कर्मधारय समास। कर्मधारय सूत्र विशेषण विशेष बहुलम। जिस सामासिक पद में विशेषण विशेष्य की अधिकता होती है, जैसा कि सूत्रार्थ है, जिस सामासिक पद में विशेषण विशेष की बहुलता होती है, विशेषण और विशेष की उपलब्धता होती है, अर्थात वह सामासिक पद या तो विशेषण या फिर विशेष, यानी दो ही विशेषण और विशेष से युक्त शब्द होते हैं। या तो प्रथम पद विशेषण होता है या पूर्व पद विशेषण होता है, इसीलिए उसका भाग भी बनता है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण उत्तर पद कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय और उपमेय पूर्व पद कर्मधारय। इस प्रकार से उदाहरण इसके बनते हैं। तो विशेषण विशेष बहुलम, विशेषण और विशेष्य क्या होता है, यह आपको व्याकरण में जाकर विशेषण विशेष्य की जानकारी करनी है, करनी ही चाहिए, किया ही होगा। अगर नहीं किए हैं तो हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। जो वस्तुओं की विशेषता बतलाता है, कोई भी वस्तु है उसकी विशेषता, जैसे काली कुर्सी, काली कुर्सी। अब काली कुर्सी है, कुर्सी वस्तु है, और कैसी कुर्सी, बड़ी वाली कुर्सी। अब बड़ी वाली कुर्सी, कुर्सी की विशेषता है कि वो बड़ी है, या कुर्सी की विशेषता है वो छोटी है, विशेषण हो गया। जो वस्तु की विशेषता बताए विशेषण, और विशेष जो सब विशेषण जिसकी विशेषता बताए, जैसे काला घोड़ा, तो काला क्या है, घोड़ा। कोई वस्तु है, वह वस्तु, कोई भी वस्तु वह विशेष से होता है। इस तरह से विशेषण और विशेष से युक्त, जैसे उदाहरण के लिए विशेषण विशेष वाला उदाहरण, विशेषण और विशेष, यह विशेषण और विशेष, जैसे नीलांबर, नीलांबर। अब यह है नीलम, अंबरम, नीलम अंबरम। यह सामासिक पद हो गया और ये इसका समास विग्रह हो गया। अब कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प बराबर, अब ये कृष्ण सर्प ये सामासिक है, और कृष्णा, कृष्णा सर्प, दोनों पद अलग अलग हो गए, विसर्ग लगा दिया गया, अलग कर दिया गया। कृष्णा सर्प, ये इसका, अब ये कैसा सर्प है तो काला है, अंबर माने वस्त्र है तो नीला है, तो नीला अंबर, काला सर्प, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। अब इसी तरह से उभय नंबर एक हो गया, ये विशेषण विशेष, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, इसको कहा जा सकता है। और दूसरा है उभय पद विशेषण कर्मधारय, ये उभय पद विशेषण कर्मधारय, इसका एक भेद ये हो जाएगा। इसमें यह विशेषण, दोनों पद विशेषण ही रहते हैं, इसमें विशेष का उपयोग नहीं, विशेष शब्द का प्रयोग नहीं। जैसे दोनों विशेषता बताते हैं, जैसे शीतम, शीतम, शीतम और उष्णम, ये कह सकते उष्णम,
ये दोनों विशेषता बतलाते हैं। शीत माने ठंडा पानी, जैसे शीतम जलम या उष्णम जलम, तो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं कि टेम्परेचर की, वातावरण की विशेषता, जैसे शीतम वातावरण, उष्णम वातावरण, तो किसी वस्तु की, किसी चीज की विशेषता दोनों बतलाते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेषण विशेष गायब है, विशेषण ही विशेषण। शीतम उष्णम बराबर शीतोष्णम, शीतोष्णम। अब ये दोनों विशेषण मिलकर के और एक शब्द बना रहे हैं सामासिक, तो विशेषण उभय पद, विशेषण यानी उभय पद विशेषण कर्मधारय। जैसे चराचर, ये चराचर क्या है? चरम अचरम च, अचरम च, चर और अचर। अगर च का प्रयोग करने लगे तो द्वंद्व में चला जाए। चरम अचरम, चरम च अचरम च कहेंगे तो द्वंद्व में जाएगा। ये द्वंद्व नहीं, कर्मधारय है, विशेषण उभय पद कर्मधारय। चरम अचरम बराबर ये चराचर, चर माने चलायमान अस्थिर, अचर माने स्थिर। जैसे चलाचल, चलाचल, चराचर, ये सब विशेषण उभय पद कर्मधारय की कोटि में आते हैं। अब विशेषण के अतिरिक्त कर्मधारय में उपमेय और उपमान, एक इसकी कैटेगरी और है। विशेषण से भी कर्मधारय बनता है और उपमेय उपमान से भी बनता है। उपमेय उपमान में भी वही स्थिति है, कहीं उपमान पहले होता है, उपमेय बाद में, कहीं उपमेय पहले होता है, उपमान बाद में। तो उपमान और उपमेय ये उपमा अलंकार के उदाहरण इसमें कर्मधारय में समाहित होने लगते हैं। उपमा अलंकार के पुट इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जैसे ये इसके तीसरी कोटि हो गया उपमान कर्मधारय। अब उपमान कर्मधारय में उदाहरण नर सिंह, नरसिंह। अब नरसिंहा का समास विग्रह, ये संयुक्त सामासिक पद है, नरसिंह, नरसिंह। अब यह है नर इव सिंहा, नर इव सिंहा, नर इव सिंहा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे तो वो ना ये लग पा रहा था कि ये मनुष्य है, ना ये लग पा रहा था ये सिंह है, तो नर और सिंह दोनों एक साथ कहा गया, नरसिंह। तो अब यहाँ पर विग्रह देखिए दो ढंग से नरसिंह का किया जा सकता है। नर इव सिंहा, जिसका अर्थ है कि नर की तरह सिंह। अब नर की तरह में यहाँ पर उपमान, नर की तरह सिंह, नर से, नर की तरह, मनुष्य की तरह, सिंह उपमेय। नर इव सिंह, मनुष्य की तरह सिंह, ये इसका अर्थ है। मनुष्य की तरह, मनुष्य की तरह सिंह।
नर इव सिंहा, मनुष्य की तरह सिंह। अब इसी उदाहरण को अगर हम पलट देते हैं, उपमेय कर्मधारय को ही पलट देते हैं और दूसरे ढंग से आप इसको उदाहरण को देखते रहिए। नरसिंह का ही हमने दूसरा, यह उपमान पूर्व पद कर्मधारय में रख लिया, नर इव सिंहा, और दूसरा इसी नरसिंह का ही नर सिंहा इव हमने कर दिया। जो मनुष्य है यहाँ, ये मनुष्य ये उपमेय हो गया, इसकी तुलना की जा रही है, और सिंहा ये उपमान हो गया। तो ये दोनों इस तरह से यू लगा करके, यू माने की तरह, तुलना के लिए, जैसे किसकी तरह, तो सिंह की तरह, किसकी तरह, तो मनुष्य की तरह, नर इव सिंहा, घन, हाँ ऐसे ही घन इव श्यामा, दूसरा उदाहरण। अब इसका अर्थ बनेगा, उसको देख लें अर्थ कि नर, जो नर है, नर सिंहा इव, जो मनुष्य है, जो मनुष्य है, मनुष्य सिंह की तरह, इसका अर्थ ये हो, मनुष्य जो है, अरे भाई नरसिंह भगवान को किसी ने देखा, तो किसी को वो मनुष्य के दृष्टि से देखा, तो उनको लगा ये मनुष्य तो सिंह की तरह है, मनुष्य तो सिंह की तरह दिख रहा है, ये मनुष्य, ये आदमी जैसे सिंह। और वहीं पर किसी दूसरे ने देखा तो वो जानवर के दृष्टि से देखा, तो उसने कहा नरः इव सिंहा, ये है तो सिंह लेकिन आदमी की तरह। तो इसमें उसने उपमेय पूर्वपद का प्रयोग किया, उसने उपमान पूर्वपद का प्रयोग किया, और समास कर्मधारय हो गया, उपमेय पूर्वपद कर्मधारय, उपमेय उत्तर पद कर्मधारय, इस प्रकार से इसके उदाहरण बन गए। अब इसी में एक रूपक, जैसे उपमा अलंकार का प्रयोग होता है, ऐसे रूपक अलंकार से भी इस उदाहरण इसमें समाहित रहते हैं, कर्मधारय समास में रूपक अलंकार के। मेटाफर, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, उपमेय, उपमान का उपमेय में अभेद आरोप, ये रूपक होता है। अब रूपक जैसे अब विद्याधन, विद्याधन, अब विद्याधन, विद्या, विद्या दूसरी चीज है, धन दूसरी चीज है, लेकिन अब विद्या ही धन, विद्या ही धन, विद्या को सीधा धन बताया गया कि विद्या धन है। जैसे शोकाग्नि, शोकाग्नि, शोक अग्नि अलग चीज है और शोक अलग है, लेकिन दुख इतना हो जाए कि वो जलाने लगे तो शोक को ही अग्नि कह दिया जाए, तो शोकाग्नि हो गया। अब यही मेटाफर है, यानी रूपक है, अभेद आरोप। अग्नि, शोक अग्नि की तरह नहीं कहा गया, बल्कि शोकाग्नि। ऐसे विद्या धन की तरह विद्या भी धन है, धन की तरह विद्या भी है, धन के समान विद्या धन, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि सीधा विद्या धन कह दिया गया। तो यही होता है यहाँ ये रूपक। अब इसमें क्या समास विग्रह कैसे करेंगे? विद्या एवं धनम, विद्या एवं धन,
मतलब जिसके पास विद्या ही धन है। और शोकाग्नि, तो शोक इव अग्नि, शोक इव अग्नि बराबर शोकाग्नि। इस प्रकार से ये रूपक दुख सागर, दुख की जैसे दुख सागर, अब इसमें ये भी लिख रहा है दुख इव सागर, दुख इव सागर, ये हो गया आपका कर्मधारय समास। इसका उदाहरण अभ्यास प्रश्न से और हल करेंगे। धन्यवाद।